प्यारे दोस्तों, मैं अजय कुमार। आज एक ख़ास बात है मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे दैनिक जीवन में नित्य प्रतिदिन देखने के लिए मिलता है, जिससे कि हमारा उस बात पर लेकर हमारा समाज जो आज प्रदूषित होते जा रहा है, वह है एक अक्षर है जो 2.5 अक्षर का है। वह है प्रेम शब्द। प्रेम और स्नेह क्या आज हमारे दैनिक जीवन में, हमारे लाइफ में किस तरह से इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से इसको हम कोऑपरेट करते हैं, इस चीज़ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं एक छोटा सा किताब पढ़ रहा था और उस किताब में लिखा हुआ था कि कृष्ण कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी हैं, लेकिन उनके साथ रुक्मिणी का फोटो नहीं बल्कि राधा का फोटो क्यों रहता है। तो मैंने बहुत आश्चर्य हुआ, हमको बहुत आश्चर्यचकित हुआ। और प्रेम शब्द ऐसा है जो जीवन में हर इंसान को अधूरा ही छोड़ देता है। कहने का मतलब कि बेटा अपने माँ बाप को पूर्ण रूप से प्रेम नहीं करता, जीवन पिछड़ जाता किसी न किसी कारणवश से। पति पत्नी को पूर्ण रूप से प्रेम नहीं कर पाते, किसी न किसी तरह से किसी न किसी कारणवश पिछड़ जाते हैं। तो यही एक छोटी सी कहानी है जिससे हम लोग को जीवन में कुछ सीखने के लिए मिल सकता है और इससे हम सीख सकते हैं। तो वह कहानी है प्रेम शब्द और स्नेह। तो कहानी यह है कि एक बार की बात है कि कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी कहती है कृष्ण से कि कृष्ण, आखिर इतना आप चिंतित क्यों होते हैं, या हमसे ज़्यादा राधा में आपका स्नेह और प्रेम इतना क्यों है। तो इतना बात सुनकर कृष्ण ने बहुत चिंतित होते हैं और बोलते हैं कि मेरी पत्नी मुझसे इस तरह के सवाल करती है और इसको कैसे हम बताएं, किस तरह से इनका उत्तर दें ताकि यह संतुष्ट रहें। तो मैं इस कहानी को शॉर्ट रूप में ही और अपनी भाषा, अपनी सरलता भाषा में इसको बताने का प्रयत्न करता हूँ। तो कृष्ण ने कहते हैं रुक्मिणी से कि रुक्मिणी, इस चीज़ को तुम नहीं समझ पाओगे। तो रुक्मिणी थोड़ा सा कह सकते हैं अंदर से गुस्सा जाती है और बोलती है कि ऐसा क्यों नहीं, लेकिन नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे। तो बोलती है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं, मैं राधा से आपके साथ कम प्रेम करते हैं, राधा से आपके साथ कम समय देते हैं, या राधा में क्या ऐसा चीज़ है, राधा में क्या ऐसा गुण है, या क्या ऐसा खासियत है कि उनसे आप जितना संतुष्ट हैं उसे कहीं हमसे कम संतुष्ट रहते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा बात नहीं है, बात संतुष्टि का नहीं है, बात यहाँ स्नेह प्रेम का है। कहीं राधा से स्नेह आपसे कम नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ मानसिकता, आप जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, कहने का मतलब कि उसको अपनी भाषा में कहते हैं कि शक है जो प्रेम का वो गलत है। तो
रुक्मिणी कहती है। तो क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा आखिर कारण क्या है कि हमसे ज़्यादा, कहीं कई गुना हमसे ज़्यादा राधा से प्रेम करना पसंद करते हैं, स्नेह करना पसंद करते हैं? ऐसा क्यों? तो कृष्ण रुक्मिणी को प्रयत्न करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, पर आजकल तो खैर आप लोग जानते ही होंगे कि कोई लड़की या घर में महिलाएं समझने के लिए उतना तैयार नहीं रहती है जो आसानी से आप समझाने का कोशिश उन्हें कर सकते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी, आप ये चीज़ हमको कहने से नहीं, बल्कि आप राधा के पास जाकर राधा से पूछिएगा कि आखिर क्या है कि आपसे कृष्ण इतना स्नेह प्रेम क्यों करते हैं। वह राधा ही बताएगी। ये कौन बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं। तो कुछ 1-2 दिन बाद ही रुक्मिणी अपने राज दरबार से निकलती है और राधा के पास जाती है। इसी तरह से पैदल, न किसी तरह का सिक्योरिटी, जो पहले सुरक्षा रूपी पर्सन होते थे, उनके साथ किसी तरह का कोई सुरक्षा नहीं। हालांकि श्री कृष्ण राजा की पत्नी, उनके साथ सेवा करने वाला जो सेवक होनी चाहिए, वो सब उनके साथ कोई नहीं थे। तो उनके साथ कोई न रहते हुए भी उनकी पत्नी रुक्मिणी जब राधा के घर जाती है, तो वहाँ के जो दरबारी रहते हैं, जो रक्षक रहते हैं, वो बोलते हैं, ओ महिला, कहाँ जा रही हो? तो रुक्मिणी बोलती है, इसे हमें राधा से मिलना है और मैं कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी हूँ। तो वहाँ के जो सेवक दरबारी देव थे आश्चर्यचकित होते हैं और बोलते हैं, अरे भाई, रुक्मिणी पैदल चलकर आ रही है, न उनके साथ कोई सेवक हैं और अकेले हैं, और वो भी राधा के यहाँ, राधा से मिलने, कृष्ण की पत्नी। तो जल्द ही अपना यह बात जो दरबारी रहते हैं, वो राधा के महल में जाके देती है कि राधा रानी से आपसे मिलने के लिए एक महिला आई हुई हैं, जो नाम बताती है रुक्मिणी, और बोलती है कि मैं श्री कृष्ण की पत्नी हूँ, से आपसे मिलना चाहती है। तो राधा सोच बैठती है, आखिर ऐसा क्या हुआ भाई जो हमसे या हम तक मिलने की ज़रूरत पड़ गई, वो भी रुक्मिणी। तो जल्दी ही अपने सेवक को राधा बोलती है कि हाँ हाँ, जल्दी ही लेकर आइए, उन्हें विलम्ब किसी तरह का नहीं होना चाहिए, जल्दी लेकर आइए। तो रुक्मिणी राधे के दरबार में जब प्रवेश करती है, जब जाती है, तो देखती है रुक्मिणी कि राधा जैसे तैसे उठकर बैठी हुई है। कहने का मतलब कि जो तरीका होना चाहिए, जो ढंग होना चाहिए, या जिस तरह से आनंदित होना चाहिए, उस तरह के नहीं थी।
तो कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी पूछती है, किससे पूछती है? राधा से पूछती है कि राधा, ये बताओ कि आप कृष्ण से इतना प्रेम स्नेह क्यों लगाते हो, और आपका स्नेह राधा से कहीं हमसे ज़्यादा आखिर क्यों? सॉरी, इस तरह का सवाल नहीं पूछती है। हाँ, याद आ गया हमको। सवाल ये पूछती है कि राधा, आखिर बात क्या है? तो प्रश्न पूछती है राधा से रुक्मिणी कि अच्छा राधा, ये बताइए कि आप आज ऐसे क्यों हैं, इतना उदास क्यों हो, जैसे तैसे क्यों हो? तो उत्तर में जवाब देती है राधा कि रुक्मिणी, आज मैं बहुत उदास इसलिए हूँ कि पिछले दिन रात्रि में कृष्ण को आप गर्म दूध पिला रहे थे, तो कृष्ण का मुंह हल्का सा जल गया था, और उस जलन से मुझे दर्द महसूस हुआ, और वह जलन मेरे अंदर प्रवेश कर गया, और हमें भी अभी तक जलन महसूस हो रहा है, जिसके वजह से आज मैं इस तरह से जैसे तैसे हूँ। तो रुक्मिणी को बहुत जोर से चोट लगा, और इस तरह से राधा को ऐसा महसूस होता है कि कृष्ण ने सही बोले थे कि मैं जो स्नेह करता हूँ वह कहीं राधा से कम करता हूँ। और उस वक्त उस दिन रुक्मिणी को समझ में आ जाता है कि कहीं मैं राधा से स्नेह कम करता हूँ, और उनके पत्नी होते हुए भी रुक्मिणी जब कृष्ण के पास आते हैं तो कृष्ण से रुक्मिणी बोलती है कि कृष्ण, आप जो राधा के साथ आपका जो स्नेह और प्रेम जो है वह इतिहास में कभी भी मिटने वाला नहीं है, और वह अमिट रहेगा, जिसके कारण राधा और कृष्ण के फोटो कहीं पर हमेशा साथ रहता है। तो प्रिय दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि प्रेम एक इस प्रकार होना चाहिए कि जिससे कि हर एक दूसरे में परिपूर्ण होना चाहिए। जो अक्षर पूर्ण नहीं है, पर इंसान को उसे पूर्ण बनाने का कोशिश किया जाए इंसान द्वारा, तो वह बिल्कुल कृष्ण और राधा की तरह प्रेम, प्यार, स्नेह पूर्ण हो सकता है, जिससे कि रुक्मिणी भी वहाँ असफल होती है,
और अंत में हार मान लेती है। तो हम लोग अपने जीवन में इन सभी बातों को ध्यान में रखें। अब मन में जो आज के डेट में जो मन में मानसिकता गंदगी है, उसको हमेशा दूर रखने का प्रयास करें और प्रेम, प्यार और स्नेह, ये सभी शब्दों और इन सभी बातों पर हम लोग का सार्थक सोच रखना है, ताकि आने वाला भविष्य में एक सकारात्मक निष्कर्ष, पॉजिटिव निष्कर्ष निकल सके। तो चलिए दोस्तों, मैं आज एक छोटी सी कहानी के रूप में बताया हूँ। जो मेरा चैनल है, जिससे अगर इस बात से आप समर्थन हैं या आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं तो डिसलाइक भी कीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका हृदय किस तरह से काम करता है मेरे प्रति, कि इन बात से मैं कितना कुछ सीखने के लिए मुझे मिला, या आने वाला समय में हम किस तरह से हमें पॉजिटिव एक सोचने का रास्ता मिला। तो चलिए प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, इन सभी बातों को ख्याल रखते हुए अपने माता पिता, भाई बहन और अन्य सभी अपने परिवारों से स्नेह प्रेम बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपने माँ पिता को ख्याल रखें और स्वस्थ रहें, और अपने आप को भी ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।